Hello students, welcome to Chemistry World by Vandana. Here the video number 7, the chapter number 1, the solid state or the 12th standard chemistry. Now here properties of the solids, this is the next topic I want to explain you. Here electrical properties of the solids we are just having now to discuss. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की हम डिस्कस करेंगे जिसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। मतलब अपनी जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की उस हिसाब से सॉलिड को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, जिसे हमें इन जनरल पता ही है कि कंडक्टर गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं कंडक्ट करते, जबकि सेमी कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होती है इट इज़ इन बिटवीन दैट कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनके बीच में होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेस पे जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है तो उसके बेस पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसे कंडक्टर होता है, these are the solids which allow the passage of electric current, these are called conductors and they have a conductivity in the range of 10⁴ to 10⁷ per ohm meter, that are the metals। तो कंडक्टर में बेस्ट एग्जाम्पल मेटल्स का आएगा। अब इसमें क्या बोला है कि उनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है 10⁴ से लेके 10⁷ पर ओहम मीटर, राइट, इतनी जो होगी उनको सॉलिड को हम बोलेंगे कंडक्टर्स, और एग्जाम्पल है उसका मेटल्स। दूसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होते हैं दिस आर द सॉलिड्स विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते अपने में से उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, दैट उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और उसका रेंज दिया है 10⁻20 से लेके 10⁻10 पर ओहम मीटर। मीन्स आप समझ लो कि 10⁻20 से लेके 10⁻10 मीन्स इट इज़ वेरी निग्लिजिबल, राइट। एग्जाम्पल वुड है, सल्फ़र, फॉस्फोरस, रबर। हमें पता है जब भी कोई चीज़ हम फ्यूज़ वगैरह डालते जो या फिर कोई भी चीज़ हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो हम ऐसे कुछ प्लास्टिक रबर की स्लीपर पहनेंगे या कुछ लकड़ी होगी हाथ में रखेंगे जिससे शॉक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वुड आपका जो भी प्लास्टिक होगा या रबर होगा वो सभी इंसुलेटर है, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो नेचुरली हमें फिर क्या नहीं लगता, करंट नहीं लगता है। तो यहाँ पे उनकी रेंज याद रखनी है आपको। कंडक्टर की है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, और यहाँ पे इंसुलेटर की 10⁻20 से लेके 10⁻10 पर ओम पर मीटर, राइट। अब आता है सेमीकंडक्टर। क्या है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में देखेंगे। दीज आर द सॉलिड हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दोज ऑफ द मेटल एंड इंसुलेटर। ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो सॉलिड मेटल्स और इंसुलेटर इनके बीच में होती है। मतलब मेटल्स मतलब कंडक्टर और आपका इंसुलेटर इनके बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे दैट आर द सेमीकंडक्टर। अब उनका यहाँ पे रेंज दिया है उन्होंने, दे हैव गिवन दिस दैट रेंज एंड दे हैव अ कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻6 पर ओम पर मीटर टू 10⁴ पर ओम पर मीटर। मीन्स अब देख लो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है 10⁻6 पर ओम मीटर से लेके 10⁴ पर ओम पर मीटर। मतलब आप तीनों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको याद रखना है। कंडक्टर का है 10⁴ से 10⁷ पर ओम मीटर, इंसुलेटर का है 10⁻20 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स से लेके 10⁻10 ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, जबकि सेमीकंडक्टर का है 10⁻6 पर ओम मीटर 10⁴ पर ओम पर मीटर, राइट। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब आता है कंडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटल्स। क्या है चीज़ें देख लो यहाँ पे। जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं द मेटेलिक कंडक्टर्स, these are those which conduct electricity through movements of the electrons as well as electrolytic conductors are those that conduct electricity through the movement of ions।
ये थोड़ी सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेना है कि जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो अब यहाँ पे दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या डिफरेंस है इन दोनों का? तो मेटालिक कंडक्टर में जो भी कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो थ्रू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वही करंट का एक फ्लो होगा। बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ कंडक्टिविटी इन मेटालिक कंडक्टर। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे थ्रू द मोमेंट ऑफ आयंस की वजह से, राइट। यहाँ पे आयंस का मोमेंट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जबकि मेटालिक कंडक्टर में वो थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जो मेटल की कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड होती है ऑन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम्स। अब मेटल में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसके हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी भी होती है, मीन्स इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, राइट, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। द आउटरमोस्ट एनर्जी बैंड इज वैलेंस बैंड। तो नेचुरली जो लास्ट वाला आपका ऑर्बिट होगा, एनर्जी ऑर्बिट्स, राइट, उसको हम लास्ट में उसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं और उसी के एनर्जी बैंड को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, राइट। द आउटरमोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड, जो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो एनर्जी फील्ड होती है उसी को वैलेंस बैंड बोला जाता है। और नेक्स्ट एम्प्टी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, कंडक्शन बैंड्स। देखो भाई, दो तरह के बैंड से, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। क्या वो एनर्जी लेवल पे इसको किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं हम उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और एनर्जी लेवल पे हम बोलेंगे कि द आउटरमोस्ट फील्ड एनर्जी, जो आउटरमोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड होता है उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं और उसी को बैलेंस बैंड भी बोला जाता है। अब यही वैलेंस बैंड, मतलब वही इस वैलेंस बैंड के अंदर जो वैलेंस ऑर्बिट है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है अब वो जंप होने वाले हैं नेक्स्ट ऑर्बिट में, तो जो एम्प्टी है पूरा तरह से। सो द आउटरमोस्ट फील्ड वैलेंस एंड द नेक्स्ट एम्प्टी, जो पूरा नेक्स्ट एम्प्टी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अभी जंप होने वाले हैं या मूव करने वाले हैं, उनको कंडक्शन बैंड बोला जाता है। तो इस तरह से एक हो गया वैलेंस बैंड, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वैलेंस ऑर्बिट, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी लेवल पे उसको वैलेंस बैंड बोला जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप होने वाले, मूव होने वाले, उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस ऑफ सॉलिड, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिकल का एक तरह से वहन होना, इसको फ्लो करना सॉलिड का, डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस बैंड्स एंड नेक्स्ट हायर वैकेंट एनर्जी बैंड। तो भाई आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा या नहीं सॉलिड का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो गैप होता है किसके बीच में, एक तो फील्ड वैलेंस बैंड और नेक्स्ट हायर वैकेंट, जिसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इनके एनर्जी बैंड जो होता है, इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। द स्पेस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। उसी स्पेस को, जो एनर्जी गैप है आपका किसके, बैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी गैप बोला जाता है। एंड इन मेटल्स द स्पेस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज टू लेस। नेचुरली भाई मेटल तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनके बीच में जो स्पेस होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच में बहुत लेस होती है, दैट दे आर वेरी क्लोज, सो इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली गो इनटू कंडक्शन बैंड, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिए कि आपके मेटल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो स्पेस होती है आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बहुत लेस होती है और दे आर वेरी क्लोज, वो बहुत क्लोज होते हैं।
So electrons can easily move from valence band to conduction band and so they are good conductor of electricity. ए बैंड वाला चीज़ यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ए दिया है उन्होंने कंडक्टर का, ए कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला वैलेंस बैंड है, इनके बीच का गैप बहुत बहुत लेस है, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ दैट वन. अब आता है नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होता है? The energy, you can say that the energy gap, or you can say that energy gap between the valence band and conduction band is very large. बहुत large होता है. जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है. सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड एंड हैव लो, एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी. तो नेचुरली भाई मेटल में वो बहुत कम होता है, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर. जबकि इंसुलेटर के अंदर देखो, यहाँ पे डायग्राम दिखाया है आपको, दे आर वेरी लार्ज डिफरेंस इंसुलेटर में. सो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एनर्जी आपके कंडक्शन बैंड में मूव नहीं हो सकते. इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एक्सट्रीमली लो होती है. जबकि कंडक्शन, यू कैन से दैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में किस तरह से होता है? दे हैव अ वेरी ओनली स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. मतलब उनके में स्मॉल डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का. सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन में जंप, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जंप हो जाते हैं, में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी. यहाँ पे देख लो, मतलब इन दोनों से बीच का होता है. यहाँ पे बहुत लार्ज डिफरेंस है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है. इन दोनों के बीच में थोड़ा ही लार्ज स्मॉल डिफरेंस होता है एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सो कुछ सम इलेक्ट्रॉन्स कैन जस्ट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दे शो स्मॉल कंडक्टिविटी. थोड़ी सी कंडक्टिविटी आपके सेमीकंडक्टर में मिलती है. अब आता है नेक्स्ट इसमें कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सेमीकंडक्टर का भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है. सो मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड में. जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इस उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर. तो भाई ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, राइट, तो उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. और इसकी वजह से वहाँ पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जंप करते. सिलिकॉन, जर्मेनियम उसके एग्जाम्पल है. द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कंडक्टिविटी होती है ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इज़ टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज. इतनी कम होती है वो कि हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं कर पाते. सो इट इज़ इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटीज़ विच इज़ कॉल्ड डॉपिंग. भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. लेकिन एक कंडक्टिविटी इतनी लो होती है कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ करना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है. तो अब एक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट की, एक प्रॉपर अमाउंट का इम्प्योरिटी के साथ उसके अंदर डाला जाता है. उसके अंदर देयर इज़ एडिशन ऑफ एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडिशन की जाती है इस सेमीकंडक्टर के अंदर, जिसको हम डॉपिंग बोलते हैं. क्यों किया जाता है इम्प्योरिटी एडिंग सेमीकंडक्टर में? जिससे आपको पता चलेगा इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आएगा का. एक आपका सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर इम्प्योरिटी डालोगे, मतलब दोनों की कंडक्टिविटी डिफरेंस है, राइट. तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट. तो इट इज़ इंक्रीज, तो उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डाली जाती है, जिससे प्रोसेस को हम डॉपिंग बोलते हैं. क्यों डॉपिंग किया जाता है? क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, अब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो उनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सके. तो प्रैक्टिकल यूज़ हो जाए उसकी कंडक्टिविटी का, इसलिए उसमें इम्प्योरिटी डाली जाती है, जिसको हम डॉपिंग प्रोसेस बोलते हैं. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. डॉपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अब ये जो डॉपिंग होती है, मतलब एडिशन ऑफ द
एलिमेंट्स होता है, एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू दैट सेमीकंडक्टर होता है, वो एडिशन आपका या डॉपिंग जो होती है दो तरह से होती है। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन रिच हो या फिर ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। इन दोनों सिलिकॉन या जर्मेनियम इन दोनों सेमीकंडक्टर में से इनके कंपेयरिंग में जो एलिमेंट्स हम उसके साथ उसको ऐड कर रहे हैं इस सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है। अब सच इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन देम। अब ये इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के अंदर लीदे जो हमने उसमें डाला, दैट इम्प्योरिटीज़ वी आर एडेड, उसके लिए उसके कारण क्या हो जाता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नेचुरली पहले पूरा सेमीकंडक्टर था और जब इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें यहाँ पे जैसे आपने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ हमने उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डाली तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग वे। नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जो मोस्टली ज़्यादा आप देखोगे कि इसमें 15 ग्रुप जो है, ग्रुप 15 जैसे आर्सेनिक है इसका डॉपिंग किया जाता है, ग्रुप 15 का इसके अंदर डॉपिंग किया जाता है। ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, राइट, और वो किस में डॉपिंग किया जाता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो नेचुरल 4 के कंपेयरिंग में 5 ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ क्या होती है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग वे। सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप के हैं, इनके पास वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेट अस कंसीडर एटम्स, ऐसे एटम कंसीडर करते हैं विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो भाई इसकी डॉपिंग करनी हमें, राइट, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से, तो चलो हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ग्रुप 15 का आर्सेनिक कंसिडर करते हैं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दीज आर एडेड टू सिलिकॉन क्रिस्टल। चलो भाई 5 इलेक्ट्रॉन वाला आर्सेनिक हमने डॉपिंग कर दिया, मतलब क्या हुआ, दिस रिजल्ट सम सिलिकॉन एटम्स एट सम साइड्स आर रिप्लेस बाय द आर्सेनिक एटम विद द 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे डॉपिंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, मतलब एक पूरा सिलिकॉन का एक क्रिस्टल था जिसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन के एटम थे। हमने क्या किया, थोड़े जो एटम हैं सिलिकॉन्स के, अब यहाँ पे हमने थोड़ी अमाउंट उसके अंदर क्या डाल दी, आर्सेनिक की डाल दी। तो क्या होगा, जब आर्सेनिक हम सिलिकॉन क्रिस्टल में डालेंगे जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, राइट, वैलेंस ऑर्बिट में, जबकि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कुछ जो पूरा क्रिस्टल होगा सिलिकॉन का, उसके अंदर के कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस किया जाएगा आर्सेनिक एटम से जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स ऑफ आर्सेनिक, जो 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के अंदर, उसमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे विद द सराउंडिंग सिलिकॉन एटम, एंड द 5th इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री एक्स्ट्रा एंड डीलोकलाइज। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देख लीजिए, यहाँ पे सिलिकॉन 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 है, पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें से कुछ जो है यहाँ पे देख लीजिए, आर्सेनिक डालने के बाद यहाँ से सिलिकॉन रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे आर्सेनिक आ गया। अब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से उसने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से इस 4 सिलिकॉन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्डिंग कर दिया। अब एक एक्स्ट्रा बचा है उसके पास जो फ्री होगा, और वो क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, मतलब इधर उधर घूमने लगेगा, फ्री है, डीलोकलाइज होगा इधर उधर। एंड दिस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, और यही डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ डॉप सिलिकॉन। और ये जो ये जो आपका एक्स्ट्रा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है जो पूरा घूम रहा है इस क्रिस्टल में, उसकी वजह से ही इस डॉप सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। As increase in conductivity is due to negatively charged electron, so silicon with electron rich impurity is called N type of semiconductor. यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हो गई है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, इसीलिए इसको हम N टाइप, N मतलब निगेटिव टाइप ऑफ
सेमीकंडक्टर बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन रिच देखा जिसमें सिलिकॉन का 4 था वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि आर्सेनिक जो 15 ग्रुप का हमने डाला उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच बोला गया इसको। जबकि आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो गए उसके पास, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन बी डॉप विद द ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम विच कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम जो डॉपिंग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम एलिमेंट से कर रहे हैं, तो वो ग्रुप 13 के लेंगे हम, क्योंकि ग्रुप 14 का सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला आपका ग्रुप 13 आएगा, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इसमें से कोई भी, तो बोरॉन से हम कर सकते हैं, तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। As a result, silicon atoms at some sites are replaced by boron atom with 3 electron in the outermost shell. जब ये पूरा क्रिस्टल में ले रही सिलिकॉन का, देख लीजिए यहाँ पे दिखाया हुआ उन्हें डायग्राम से जल्दी पता चल जाए। ये पूरा क्रिस्टल है सिलिकॉन का, जिसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स है। जब इसके अंदर मैं बोरॉन की इम्प्योरिटीज़ ऐड करूँगी जो ग्रुप 13 की है, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस ऑर्बिट में, जबकि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से जब बोरॉन ऐड होगा तब बोरॉन क्या करेगा, कुछ सिलिकॉन को हटा देगा और वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सिलिकॉन के पास तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो तीनों के तीनों यहाँ पे वो बॉन्डिंग कर लेगा। देख लो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिलिकॉन के साथ दूसरे सिलिकॉन, तीसरे सिलिकॉन के साथ अपने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी। लेकिन अब क्या होगा, दे ईच बोरॉन एज ए रिजल्ट सिलिकॉन एटम्स एट सम साइट्स आर रिप्लेस्ड बाय द बोरॉन विद द 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। ईच बोरॉन एटम uses its 3 electron to form 3 bonds with the silicon, and some sites normally occupy electrons will be left empty and give rise electron deficiency which is called electron holes. अब कुछ साइट्स है नॉर्मली, बराबर है, कुछ सम साइट्स नॉर्मली ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेफ्ट। देख लीजिए यहाँ पे आपको ही पता चल जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, लेकिन यहाँ पे तो बोरॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब अब क्या होगा, आपका कुछ जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके पास कुछ है ही नहीं, होल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होल होगा, और एक सिलिकॉन के पास है लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कुछ साइड जो है वो वैकेंट होती हैं, राइट, empty, and it gives right electron deficiency जिसको हम इलेक्ट्रॉन होल्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बोरॉन ने 3 तो बॉन्ड बना लिए कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक में तो अब नहीं है उसके पास, सिलिकॉन के पास जबकि है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाएगा। As electron from neighboring atom can jump to fill this electron hole, but this create electron hole at the original position. अब क्या होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम पे से पता चलेगा आपको, 1 2 3 बना लिया, अब यहाँ पे नहीं है एक बोरॉन के पास, लेकिन सिलिकॉन के पास है, वो यहाँ पे जंप करेगा। लेकिन जब वो जंप करेगा इस इलेक्ट्रॉन होल को फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में होल हो जाएगा, वहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल एट द ओरिजिनल पोजिशन, एंड एज दिस कंटिन्यू, और ये पूरा चलता ही रहेगा, इट वुड अपीयर इलेक्ट्रॉन होल हैज़ मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन विच इज फील्ड। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन होल है, ए इलेक्ट्रॉन होल को फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग एटम से मतलब सिलिकॉन से जंप करेगा, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन होल हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, आपका यहाँ पे देख लो, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल जो है वो आपका मूव होगा, इलेक्ट्रॉन होल आगे आगे जाके बनता जाएगा, बनता लाएगा, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन होल बन रहा है, मतलब दोनों चीज़ें अपोजिट में। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, राइट, इधर इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, तो इस साइड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल हो गया। अब इस तरह से जंप होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल हो जाएगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट में हो रही है। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, और ऐसे वाले क्रिस्टल
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल हो रहा है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वुड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। देखो भाई, ऐसे वाले क्रिस्टल जहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से जंप हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन होल बन गया, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से आगे जाएगा, इधर जंप होगा, इधर इलेक्ट्रॉन होल होगा। ऐसे वाले पूरे क्रिस्टल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे प्लेट से उसमें लगाते हैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अंदर मूव हो रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन विल जस्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट through the electronic holes, but electronic holes are positively charged, are moved towards the negatively plates, and this type of semiconductor are p-type semiconductor। मतलब ऐसे वाले क्रिस्टल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होगा या मूव होगा, और निगेटिव की तरफ वो इलेक्ट्रॉन होल। तो इस तरह से अपोजिट, मतलब दोनों अपने अपोजिट इसमें वो मूव करेंगे और इस तरह से कंडक्टिविटी होगी, और इस टाइप के कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। थैंक यू।